नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि विवेक देबरॉय जी द्वारा ट्रांसलेट की हुई महाभारत, इसका जो 10 वॉल्यूम्स का सेट है वो आपके सामने है। हालांकि यहाँ पे 6 वॉल्यूम है। आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो इस बॉक्स सेट के वॉल्यूम 4 के किताब का करने वाले हैं। और यहाँ पे टेबल पे इतनी जगह है नहीं तो। और ये देखो, 3 बड़े बड़े वॉल्यूम्स आपके सामने है। सो ओवरऑल 10 वॉल्यूम का ये बॉक्स सेट, ओरिजिनल महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा हुआ, जो क्रिटिकल एडिशन है। क्रिटिकल एडिशन यानी कि महाभारत के ऊपर अब तक जितने भी अन्य भाषाओं में या कितने भी वर्जन्स हो, देश के अलग अलग राज्य में क्यों ना हो, तो उन सारे वर्जन्स को, अलग अलग भाषाओं के वर्जन्स को एकत्रित किया जाता है और उसमें से देखा जाता है कि कौन सी चीजें कॉमन है, कौन सी अनकॉमन है। तो जो कॉमन चीजें हैं उन्हें साथ में इकट्ठा किया जाता है, जो अनकॉमन है उन्हें साइड में किया जाता है, और इसी के ऊपर बेस होता है हमारा क्रिटिकल एडिशन। तो ये जो विवेक देबरॉय जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई किताब है द महाभारता, ये क्रिटिकल एडिशन की ओरिजिनल ट्रांसलेशन है जो वेद व्यास जी ने लिखी हुई होगी, ऐसे माना जाता है। हालांकि एक्चुअली वेद व्यास जी ने कितना क्या क्या लिखा था वो तो हमारे पास अवेलेबल तो बिकॉज ऑफ टाइम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिखा होगा तो इसी के आसपास कुछ लिखा होगा, ऐसे हम क्रिटिकल एडिशन के थ्रू बोल सकते हैं। सो अब ये वॉल्यूम 4, आई थिंक अब तक जो वॉल्यूम 3 मैंने पढ़े थे, 1 2 3, इन तीनों का ही जो रिव्यू वीडियो इन तीनों का ही जो रिव्यू वीडियो है वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस वॉल्यूम 4 की किताब की। सो पहले 3 वॉल्यूम से ज्यादा लंबी या ज्यादा बड़ी ये किताब है। ऑलमोस्ट 585 पेजेस है इस वॉल्यूम के, इंट्रोडक्शन का पार्ट छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी ऑलमोस्ट 40-50 पन्ने हैं, जिसमें वो विवेक देबरॉय जी कैसे उन्होंने हर एक चीज को ट्रांसलेट किया वो आपको डिटेल में बताते हैं। सो इस किताब में वॉल्यूम 4, इस किताब में ओवरऑल है पर्व 15 पर्व है। और इस किताब के अगर मैं वन लाइन में आपको बोल दूं कि ये किताब मुझे कैसे लगी, तो कंपेयर टू पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये किताब मैंने उतनी ज्यादा एंजॉय नहीं की। पहला 1/3 या पहली हाफ बुक मैंने जरूर एंजॉय की, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके थ्रू हमें पढ़ने मिल रहा था, कुछ ना कुछ एक पेस था थ्रू आउट। जो आई थिंक 185 में से 250 पन्नों तक आप समझ लो कि अच्छी मजा आ रहा था पढ़ने में। लेकिन बाद में युद्ध का जो एक सिनारियो है, जो बिल्टअप है, उसमें ये किताब अटक जाती है और बाद में लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस आपको दिखाई देंगे। फिर वो कॉन्वर्सेशंस विदुर जी के हो, फिर वो कॉन्वर्सेशन धृतराष्ट्र जी के हो, दुर्योधन के हो, कृष्णा जी के हो, युधिष्ठिर जी के हो, भीष्मा जी के, अर्जुन जी के, द्रौपदी जी के, नकुल सहदेव जी के। सो आपको रिपीटेटिव लगेगा कि अरे ये तो कितने बार आप बोलोगे कि बाबा आपको धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। सो सेकेंड हाफ इस किताब का मुझे काफी रिपीटेटिव लगा। फर्स्ट हाफ इस किताब का नो डाउट अच्छा था। सो सबसे पहले कौन सा पर्व है इस किताब में, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो पर्व आता है इस किताब का वो है वैराता पर्व, जिसमें 282 श्लोकास और 12 चैप्टर्स है। इसमें आपको पता होगा कि 12 साल वनवास में रहने के बाद किस प्रकार से 13th ईयर एक कंडीशन तय हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में कि आपको 13वें साल में डिस्गाइज में रहना होगा, आपको हुलिया बदल के रहना होगा। और अगर कौरवों ने पांडवों को 13वें साल में पकड़ लिया तो फिर एक बार 12 साल का साइकिल रिपीट करना होगा पांडवों को वनवास में। सो इसीलिए ये साल काफी इंपॉर्टेंट था पांडवों के लिए, कंपेयर टू पहले 12 साल, कि 13वां साल जो है वो उन्हें डिस्गाइज में, उन्हें रूप बदल के रहना पड़ने वाला था। और वो कौन से किंगडम में, कौन से राजा के पास जाते हैं, तो वैराता राजा के पास। सो कहानी की शुरुआत, इस वॉल्यूम 4 की शुरुआत यहां से होती है। उसके बाद जो पर्व आता है वो कीचा का पर्व, जिसमें 353 श्लोकास और 11 चैप्टर्स है। कीचा का जो है वो वैराटा, राजा वैराटा का जनरल है, आर्मी का जनरल है या कमांडर इन चीफ है, आप उसे कह सकते हो। और इस पर्व में भी बेचारी हम द्रौपदी के साथ, द्रौपदी को कितने अपमान, कितने बुरे दिनों का सामना करना पड़ा होगा, ये आप इस पर्व से उसका अंदाज लगा सकते हो, उसका अनुमान लगा सकते हो। कि एक तो कौरवों के साथ वो असेंबली हॉल में सबके सामने, उन्हें एक चीज आपको शायद पता नहीं होगी जो सीरियल में या कुछ दिखाया नहीं जाता, जो इसमें मेंशन्ड है, कि द्रौपदी जी का तभी पीरियड चालू थे जब वो सब उनके साथ कौरवों ने किया था तब। और वो एक सिंगल गारमेंट में लपेटी हुई थी,
या आजकल के सनातनी धर्म के लोगों को शायद पचेगी नहीं ये बात, लेकिन वेद व्यास जी हो या वाल्मीकि जी हो, वो अपने समय से काफी आगे थे और तभी लोगों को इस कहानियों से सेक्स एजुकेशन हो या हमारे धर्म के मामले में हो, इनके बारे में जानकारी ये दो लोग देते थे। सो पहले हम काफी ओपन माइंडेड थे ऐसे हम कह सकते हैं, लेकिन अभी हम काफी ऑर्थोडॉक्स हो चुके हैं। सो जिस प्रकार द्रौपदी को कौरवों ने बेइज्जत किया था, ठीक उसी प्रकार ये जो कमांडर इन चीफ है वैराट राजा का, उसकी नजर पड़ती है द्रौपदी पे और वो द्रौपदी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन किस प्रकार से द्रौपदी अपना बदला भीम जी के द्वारा लेती है और किस प्रकार से उसका खात्मा कर देती है, उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। मतलब मुझे नयनतारा का एक मूवी था जिसमें वो टकला कमांडर इन चीफ होता है और नयनतारा कोई तो रानी होती है, और वो सीन तभी काफी फेमस हुआ था कि वो एक स्वॉर्ड से, या स्वॉर्ड भी नहीं, एक भाले से 3-4 लोगों का कत्ल कर देती है। सो वो मुझे फिल्म की याद आई जब मैं ये पर्व पढ़ रहा था तब, और लगा था कि जिनके बारे में हम आइडियलाइज करते हैं, भले वो राम जी हो या पांडव हो, उनका लाइफ भी फुल ऑन ऐसे है। मतलब सुख से ज्यादा उन्होंने दुख का ही सामना किया है, लेकिन फिर भी आज वो इस स्थान पे है। आज हम राम जी को देव के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। पांडवों को हम उनके शौर्य गाथा की वजह से उन्हें याद करते हैं। सो ऐसे नहीं है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भले आपके आयुष्य में सुख से ज्यादा दुख के दिन हो, लेकिन फिर भी आपको हर परेशानियों का सामना करना है, डटे रहना है और हार नहीं माननी है। सो ये भी पर्व अच्छा था। तीसरा पर्व था गो ग्रहणा पर्व, जिसमें 1009 श्लोकास और 39 चैप्टर्स है। गो यानी कि हमारी गाय भैंस और वो सब, और ग्रहण यानी कि उन्हें कैप्चर करना। सो कौरव और त्रिगाताज मिलके विराटा राजा के ऊपर हमला कर देते हैं। उनके 60,000 गाय को वो लोग कैप्चर कर देते हैं, और किस प्रकार पांडव इनसे मिलके, विराटा राजा से मिलके इन लोगों को डिफीट करते हैं। और खास करके अर्जुन जो है, अर्जुन आते हैं और अर्जुन हर कौरवों का खात्मा कर देते हैं। फिर मतलब भले वो भीष्म जी हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, काफी लोग अपने अपने टाइम पे अर्जुन का वो ऊर्जा देख के उस बैटलफील्ड से भाग भी जाते हैं, और उन्हें डाउट आता है कि ये शायद अर्जुन ही है, इतना कैपेबल कोई भी आर्मी लीडर हो नहीं सकता। और अर्जुन जी का अगर आपको पता होगा तो अर्जुन जी एज अ नर्तक विराटा राजा के पास ठहरे थे, जिन्हें इनुच इंग्लिश में कहा जाता है, अगर मैं प्रोनाउंस बराबर कर रहा होगा तो। मतलब अगर आपको समझा नहीं होगा तो जिस प्रकार हाउसफुल 4 में हमारे रितेश जी थे, रितेश देशमुख, वो एक नर्तकी की भूमिका निभा रहे थे, तो इस नर्तकी में इतना सारा ब्रेवरी कहाँ से आ गया, तो शायद ये अर्जुन होगा। और अगर ये अर्जुन है तो शायद इसने 13 साल का जो पीरियड का जो क्लॉज था वो शायद इसने तोड़ा है। इसके पीछे कौरव लग जाते हैं, लेकिन एक नक्षत्र की वजह से ऐसे कहा जाता है कि नहीं नहीं, 13 साल तो हम लोगों ने आपको उल्लू बनाया। 13 साल मतलब 13वां साल। अब चौथा पर्व है वैवाहिका पर्व, जिसमें 179 श्लोकास और 5 चैप्टर्स है, जिसमें अर्जुन के पुत्र यानी कि अभिमन्यु जी शादी करते हैं विराटा की बेटी के साथ। और इस पर्व में सारे के सारे पांडव विराटा राजा को उनकी असली आइडेंटिटी बताते हैं। मतलब अगर जैसे कि मैंने अभी अर्जुन जी को कहा कि वो नर्तकी बने थे, भीम जी जो है वो शेफ बनते हैं उनके राज्य में, युधिष्ठिर जी अपने जिस डाइस की वजह से ये सारा महाभारत बना, तो आपको पार्ट 3 या पार्ट 2 में समझेगा कि वो डाइस के एक्सपर्ट हो जाते हैं। किसके थ्रू, किसके ट्रेनिंग के अंदर, इस बात को जानने के लिए इन किताबों को जरूर पढ़ना। तो वो बोलते हैं कि बाबा मैं आपको डाइस के गेम्स में जिता दूंगा, और मैं जितना भी कुछ जीतूंगा डाइस के गेम्स में वो सारा का सारा मैं डोनेट कर दूंगा। द्रौपदी जी उनके रानी के इसमें जाती है, इनर क्वार्टर्स में उनकी सेवा करती रहती है रानी की। और नकुल सहदेव एक जो है वो राज्य के गाय और एनिमल्स की रक्षा करता है। दूसरा शायद आई थिंक सहदेव होंगे, वो उनके घोड़ों और ये सारे चीजों की देखभाल करते हैं। उनके घोड़े हो गए, रथ हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये हो गया चौथा पर्व। पांचवा पर्व है उदय योगा पर्व, जिसमें 575 श्लोकास और 21 चैप्टर्स है। अब पहले 4 पर्व मैंने जितने एंजॉय किए थे, 5वें पर्व से 15वें पर्व तक मुझे इस किताब ने काफी बोर किया, जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था वो।
सो इसमें होता क्या है कि दोनों कौरव भी और पांडव भी अपने अपने एक मैसेंजर्स सामने वाले के पास भेजते हैं कि बाबा वॉर वैसे भी कुछ युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो अभी भी पांडव अभी भी तैयार है कौरवों के साथ समझौता करने के लिए। और अगर वॉर होना ही है तो किस प्रकार से अर्जुन जी कृष्ण जी का साथ मांगते हैं एज अ सारथी के रूप में। हालांकि कृष्ण जी बोलते हैं कि बाबा मैं तो वॉर में पार्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने वॉर में पार्ट लिया तो ये युद्ध दो फैमिलीज का होगा ही नहीं, मैं तो यू आऊंगा और यू सब खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं आई थिंक वो ऑफर करते हैं कि इधर मैं किसी का सारथी बनूंगा या फिर आई थिंक उनकी जो नारायण सेना थी उसके जो सैनिक होंगे वो किसी और को एक्सेप्ट करने होंगे। सो दुर्योधन बोलते हैं कि मुझे वो आपकी सेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक नारायण सेना वन ऑफ द बेस्ट सेना थी तभी की, और अगर कृष्णा जी वॉर में पार्टिसिपेट करने ही नहीं वाले तो उनका मैं करूं क्या। और अर्जुन जी बोलते हैं आप वॉर में भले ही पार्टिसिपेट मत करो, आप मेरे सारथी बनो। तो उसके ऊपर ये कहानी है। बाद में बलराम कैसे न्यूट्रल रहते हैं उसका एक चैप्टर है। कृतवर्मा किस प्रकार से दुर्योधन की मदद करते हैं और दुर्योधन किस प्रकार से शैल्य को अपनी तरफ ले लेते हैं। लेकिन शैल्य युधिष्ठिर जी को प्रॉमिस करते हैं कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध होगा, भले मैंने ये कहा था दुर्योधन जी को कि मैं आपके साइड पे हूं, लेकिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच में फाइट होगी तब मैं कर्ण को डिस्ट्रैक्ट जरूर करूंगा। सो यहाँ से छल कपट आहिस्ते आहिस्ते शुरू होती है, ये आप इसमें इस पर्व में देख सकते हो। साथ ही में कुछ अलग अलग कहानियां हैं, जैसे त्रिशिरा की कहानी है, वीरता की कहानी है, इंद्रदेव की कहानी है और नहुषा की भी कहानी आपको इस पर्व में दिखाई देगी। और किस प्रकार अलग अलग आर्मीज कौरवों को 11 ऑक्शिनीज के आर्मी ज्वाइन होते हैं और पांडवों को 7। सो ये आपको इस पर्व में दिखाई पढ़ने को मिलता है। छठा पर्व है संजय यना पर्व। इसमें 311 श्लोकास और 11 चैप्टर्स है। इसमें धृतराष्ट्र संजय को एज अ मैसेंजर भेजते हैं और कृष्णा आते हैं कौरव के पास, कृष्णा जी, लेकिन और युधिष्ठिर जी का वो एक मैसेज रखते हैं कौरवों के पास कि ये बाबा हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो, हम अभी भी ये युद्ध टाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही साइड से, संजय की साइड से भी और कृष्णा के साइड से भी, ये दोनों ही मैसेंजर्स का जो मिशन होता है वो फेल होता है। फिर 7वां पर्व है प्रजागरा पर्व, जिसमें 541 श्लोकास और 9 चैप्टर्स है। इसमें युधिष्ठिर के मैसेज सुनने के बाद किस प्रकार धृतराष्ट्र सो नहीं सकते और फिर वो विदुर से कैसे एडवाइस लेते हैं। अगेन फिर वो धर्म अधर्म। अब धृतराष्ट्र जी का वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक जब मैं पढ़ रहा हूँ, थ्रू आउट उनका कंफ्यूजन है उनके कैरेक्टर में। मतलब उनको समझ में भी आ रहा है कि हमारे बेटे बुरा काम कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं पांडवों के साथ, लेकिन फिर भी शायद पुत्र प्रेम की वजह से वो इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाते पांडवों के साथ, और अपने बेटों को वो सजा नहीं दे पाते, और इसी की वजह से पूरी की पूरी महाभारत घटती है। 8वां पर्व है सनत सुजाता पर्व, जिसमें 212 श्लोकास और 4 चैप्टर्स है। इसमें धृतराष्ट्र जी सनत सुजाता साधु से अलग अलग सवाल पूछते हैं और उनके सवालों का जवाब वो साधु देते हैं। 9वां पर्व है यन संधि साधु माफ करें 9वां पर्व है यना संधि पर्व, जिसमें 726 श्लोकास और 24 चैप्टर्स है। यना यानी कि एक जर्नी, यानी कि प्रस्थान करना, और संधि मतलब कनेक्शन, पीस या अलायंस करना। तो संजय जो मैसेंजर जो पहले के पर्व में भी थे, छठे पर्व में, वो अभी भी अर्जुन जी को समझा रहे हैं और अभी भी कृष्ण जी कर्ण के साथ डिस्कशन में है कि बाबा मत करो फाइट। और कर्ण इस पर्व में एक अलग ही कंडीशन रखते हैं, और वो कंडीशन ये है कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में वो शहीद नहीं हो जाते तब तक मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सो ये था 9वां पर्व। 10वां पर्व है भगवत याना पर्व, जिसमें 2055 श्लोकास, ये सबसे बड़ा पर्व है इस किताब का, और 68 चैप्टर्स है, जहां पे कृष्ण फेल होते हैं। फिर एक बार वो मैसेंजर का वही चालू है छठे पर्व से, और अभी होता है कि अभी युद्ध के अलावा और कोई पर्याय है नहीं। 11वां पर्व है कर्ण उपानिवदा पर्व, जिसमें 351 श्लोकास और 11 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे कृष्णा जी और कुंती माता कर्ण को समझाती है कि कुंती माता भी बोलती है बाबा तुम राधे के बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, किस प्रकार से आप मेरे गर्भ में थे और मैंने आपको छोड़ दिया था,
और आप मेरे असली बेटे हो और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ही अलग बेटों के साथ यानी कि युधिष्ठिर और पांडवों के साथ आप युद्ध करो। लेकिन कर्ण बोलते हैं कि तूने तो मुझे छोड़ दिया था, मैं तो राधे की वजह से यहाँ पे हूँ, और जब मुझे कोई नहीं पूछता था, जब मुझे शूद्र की तरह मुझे देखा जाता था, तब कौरवों ने मेरी मदद की। तो शायद आप मेरी असली माँ होगी, लेकिन मैंने कौरवों का नमक खाया है, तो मैं उनके साथ ही लड़ूंगा। शायद ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं आपके साइड में नहीं आऊंगा। 12वां पर्व है अभिनिरायाना पर्व, जिसमें 169 श्लोकास और 4 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे दोनों ही साइड्स, पांडवों की आर्मी और कौरवों की आर्मी, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र मैदान की तरफ मार्च करती है, उसके ऊपर एक छोटू सा पर्व है। 13वां पर्व है भीष्म अभिषेचना पर्व, जिसमें 122 श्लोकास और 4 चैप्टर्स है। इसमें किस प्रकार से भीष्म पितामह को कौरवों का कमांडर इन चीफ बनाया जाता है, उसके ऊपर ये पर्व है। 14वां पर्व है वृक्कायाना पर्व, जिसमें 101 श्लोकास और 4 चैप्टर्स है, जिसमें दुर्योधन फिर एक बार उलुका को मैसेंजर की तौर पे भेजते हैं पांडवों के पास। और इस किताब का आखिरी पर्व है अथिरथा संख्या पर्व, जिसमें 231 श्लोकास और 9 चैप्टर्स है। इसमें ओवरऑल आपको समझ में आता है कि किस आर्मी के पास कितने रथ है, कितने सोल्जर्स है, कितने हथियार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जैसे कि मैंने इस किताब के स्टार्टिंग में, इसी रिव्यू के स्टार्टिंग में कहा था कि पहले 4 पर्वों को छोड़कर बाकी पर्व तो मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में रीड कर रहा था। सो ठीक है, पहले 3 वॉल्यूम्स की तरह ये वॉल्यूम मैंने उतना एंजॉय नहीं किया, लेकिन फिर भी मजा आया। और 5वें पर्व का स्टार्टिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5वें वॉल्यूम में, इधर है 5वां वॉल्यूम, ये वाला 5वां वॉल्यूम, तो उसमें क्या क्या होने वाला है। उसमें है उद्योगा पर्व, जिसमें स्टोरी ऑफ अंबा है, इंक्लूडिंग भीष्मा पर्व विद भगवद गीता, एंड हाफ ऑफ द्रोणा पर्व ऑफ 18 पर्व क्लासिफिकेशन। सो वॉल्यूम 5 10 गेट्स इनटू वॉर प्रॉपर वॉर, ऐसे होना चाहिए ना, बट ठीक है, कुछ तो हो गया गड़बड़ प्रिंटिंग में। आफ्टर भीष्मा's fall down, Drona is instated as a commander and Abhimanyu is killed. So इसमें 5वें पर्व में एक्चुअली वॉर की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने इस बॉक्स सेट को, मैं आपको पूरा बॉक्स सेट दिखाता हूँ कैसे आपको ये 10 किताबें अमेजॉन की तरफ से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कैसे डिलीवर होती है। आपको ये पूरा का पूरा बॉक्स में ये 10 किताबें रखी हुई मिलती है। सो अगर आपने ये किताब पढ़ी है, ये बॉक्स सेट पढ़ा है, तो आपकी क्या राय है ये कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।